एक औरैया से प्रकरण है, शशि ने भाई ने भेजा है, यदि यहां पर है तो शीघ्र आ जाए। मेरी बात सुन पा रहे हैं? पांडुकर धाम में रुकने का कोई मतलब नहीं होता है। यदि पेशी में नहीं है, हनुमान पंच अखाड़े में नहीं जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो जाए। है क्या औरैया वाले? कल तो जल्दी गुदम मचाए थे, हमाओ नंबर हमाओ नंबर हमाओ नंबर। श्री पांडुकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में कभी भी बंद कमरे में नहीं सुना जाता है। कोई कॉलर उठा के बात करे तो मैं कहता हूं दरबार में आइए, मैं बात करूंगा। तो मैं फिर किसी ने भेजा हो, मुझे इससे कोई अरवाह परवाह नहीं। तुम अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर। आइए भैया, बोलिए परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। कल के लिए हमने 700 पर्चियां लिख के रखी हैं, रात दिन हो गया। इतनी पर्चियां मैं दिखाऊंगा, कल सब लिखी तैयार कर ली मैंने। और कल का दरबार मैं 5 तारीख तक टिका दूंगा। 48 घंटे के और 44 घंटे के नंबर की अवधि है। मैं कल तुमको 5 तारीख तक टिका दूंगा, 3 दिन का फिर 2 दिन मीटिंग। और फिर जो नंबर आ रहे हैं 5 फिर आगे बढ़ेंगे, 6, 7, 8। कल 2100 वालों की मैं गारंटी देता हूं, सब वीआईपी को लाइन में लगा दूंगा। कल प्लेटफॉर्म पर ले जाऊंगा आपकी गाड़ी को। फिर उसके बाद छोटी पर्ची परसों से उनको 5 तक टिका देंगे, फिर उसके बाद 6 बढ़ाएंगे। ध्यान रखना, इसी क्रम से चलते हैं पुण्य। और आने वाले पांडुकर धाम में ऐसा उल्टा हो जाएगा कि जो अमावस्या पे आएंगे तो पर्ची कटेगी, दूसरे अमावस्या पे नंबर आएगा। इतनी बीटिंग चलेगी। अब वो रिहर्सल चल रही है, सिखा रहे हैं आपको कि 10 दिन कैसे रुकना है, 15 दिन कैसे रुकना है, 1 महीना कैसे रुकना है, साल भर कैसे रुकना है। आने वाले समय में ऐसा किया जाएगा, जो जिस अमावस्या पे आएगा उसका अगले नंबर अगले महीने आएंगे, और जो अगले नंबर अगले महीने आएंगे उसके अगले महीने नंबर आएगा। 1 महीने बाद पूरा राउंड चलेगा, तभी पार पाएंगे, अन्यथा पार नहीं पाएंगे। क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत, हम भी इंसान हैं, समझ रहे ना। लेकिन नंबर वही चलेगा, EBCD, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर जेड तक। दीदी माइक उठाइए, कहां से आई हैं? औरैया से। किसने भेजा? शशि अंकल। बताओ बहन क्या बात है? मेरा बच्चा चल बोल नहीं पाता है। अच्छा, कब से? शुरू से ही, जब से हुआ है। माइक से बोलिए। जब से हुआ है। जब से हुआ। क्या चाहती हो? क्या बच्चे आपके? एक ही है। और बच्चे नहीं चाहिए? 2 खराब हो गए। अब अच्छा सा हो जाएगा, और 2 ही होंगे। और इसको, इस बच्चे को, विकलांग को, उसके निस्तार तक बना दूंगा कि वो अपने निस्तार कर सके, स्वयं कर सके। बाकी के तो मुझे भी ज्यादा चलते फिरते दौड़ते फिरते घूमते नहीं दिख रहा है। सच्चाई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2025 भी आएगी, 2028 भी आएगी, 2060 भी आएगी, 2000, 30,000, 40,000, 100,000 जितने बोलते उतने आएंगे। लेकिन आपकी आस्था श्रद्धा टूट जाएगी, फिर क्या करोगे? मेरा नाम खराब होगा। लेकिन तुम्हारे बच्चे को निस्तार लायक था, और यदि भगवान पांडुका सका से हाथीनवाज की कृपा रही और आपका लगाव रहा तो सब रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। डॉक्टरों की भी आंखें मिचका दूंगा एक बार कि ये क्या हुआ। लेकिन इसके लिए सुनिए मैंने क्या लिखा, और सब तो उसको स्वीकार करें, गलत हो तो मना करें। आपके पिता का नाम क्या है? बोलिए। पिताजी का नाम श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल। मां का नाम क्या है? श्रीमती रेणु अग्रवाल। मरीज का नाम क्या है? युवान अग्रवाल। कहां के रहने वाले हैं? मैनपुरी से। आपसे यहां पर रसीद काटने वाले ने या किसी व्यक्ति ने कोई जानकारी बिफोर तो नहीं ली? नहीं, कुछ नहीं। हमारे जितने आशीष भैया जिन्होंने शशि का किसने भेजा है? शशि भैया ने जो भेजा है। और ये वाले मेरे शिष्य वर्मा जी जी। कमल भी मेरा शिष्य, प्रिय शिष्यों में से है जी। संतोष बिश्नोई भी मेरे प्रिय शिष्य हैं। और औरैया, दिव्यापुर, अछलदा, रद्दान, चलिया, चिपटापुर, तुम्हारे सट्टी हट्टी, ये सब मेरा क्षेत्र है।
ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं गया हूं। और आपके पीछे तक चले जाइए, विधुना विधुना जहां तक चले जाओ, कहां तक चले, वहां तक चले जाइए, शांत रहिए। और हमने क्या लिखा सुने, आप सत्य सत्य बोलते जाएंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे। हमने लिखा है भीमसेन मंदिर के पास आपका भवन पुराना है, ग्राम स्थल पर। बोलो एस या नो? यस। गद्दी 2 है, आपके घर की 2 गद्दी है, आपके घर की 2 गद्दी है। आपके पिता के पिता ने 2 शादी की। जी बिल्कुल। तो एक के आप हैं, आप विष्णु के वंश में हैं, उनकी नीचे वाली पीढ़ी में है जी। और एक पीढ़ी बाहर रह रही है, एक पीढ़ी आप उसको मानते ही नहीं कि मेरा परिवार है कि नहीं, उसको आप निगलेक्ट किए हुए हैं, जो दिल्ली में निवासित है। बिल्कुल। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही है। राइट। युवमान या युवमान की एक पित्राणी शक्ति नाराज है। कौन शक्ति नाराज है? पित्राणी। पुराना भवन, नया भवन, पुराने मकान से बाधा है। एक माह 14 दिन में पंडोकर सरकार पंच अखाड़े का दर्शन करने से, नित्य दर्शन करने से सफलता प्राप्त 90% सभी शक्तियों का हरण हो जाएगा। पितृदेवताओं के नाम भानु प्रताप के पिता ठाकुरदास, इन्होंने 2 शादी की, जिसकी संतान में आप हैं। एक युवमान का आपका नीचे का वंश है और एक में हमें जीरो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम ठाकुरदास का स्थान चाहते हैं। ठाकुर प्रसाद ठाकुरदास जी आपके पर बाबा के बाबा है, युवमान के पर बाबा के बाबा ठाकुरदास। साथ ही देवी संतान, ये दैविक संतान के रूप में 2 संतानें आपको प्रकट होंगी। 2 की मृत्यु हो चुकी है, गर्भपात्र हो चुके हैं, खंडित हो चुके हैं। आपके घर में 2 संतानें होंगी, एक लड़का एक लड़की, शुद्ध और सही होंगी। डॉक्टरों ने कहा कि जो संतान करोगे ऐसी होगी, या खराब हो जाएंगी या होंगी नहीं। मैं ये गारंटी देता हूं, आपके घर में 2 संतान शुद्ध और सात्विक और सही होंगे। उनके भाग्य से तुम्हारा बच्चा ठीक होगा। बालक के जन्म से 2 वर्ष माइंड शरीर ग्रोथ पीछे चल रहा है। जो इस समय जो उसकी आयु है उससे 2 वर्ष पीछे चल रहा है। आपका बालक जन्म के दौरान रोया नहीं था। पीलिया के कारण 8 दिन कुछ दिन, 8 से कुछ दिन मतलब 8 से कुछ और मतलब 14-15 दिन तक, 8 दिन तो मूल और 14-15 दिन तक, 8 से 14 दिन तक के आसपास ऑक्सीजन में रहा। फिर धीरे 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 झटका आना प्रारंभ हुआ। अब विकलांगता की ओर चला गया है। यह वर्ष 2033 तक हो सकता है कि अपने मल मूत्र करने लायक हो जाए, और हो ही नहीं जाए, विश्वास श्रद्धा रही तो वर्ष भी नहीं निकलेगी और ये दिखने लगेगा। सच्चाई यह है कि इस बच्चे के भाग्य में ऐसा ही है, क्योंकि जो शरीर पूरा टेढ़ा हो गया है, जो टेढ़ा हो गया, आप समझदार हैं, नया वृक्ष को झुका दिया जाए तो झुका रहेगा और सूखे वृक्ष को झुका दिया जाए तो टूट जाएगा। तो ये जो ग्रोथली मजबूत हो गया है, तो इसको सीधा करने के लिए थेरेपी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये मान के करना पड़ेगा जैसे तुम्हारे खुद के पैर दर्द हो रहा हो, इतनी मेहनत करिए। उसको इतनी थेरेपी लीजिए कि रक्त की संचार क्रिया चालू हो जाए और जो भी रुकावटें हैं, जो भी कैल्शियम, जो भी आयरन कमी है, वो संचार होने लगे और उनके मूवमेंट खुल जाएंगे। और डॉक्टर ने यही कहा होगा अंतिम में कि थेरेपी 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 ही जरूरी है। कहा कि नहीं? मुझसे बोलो हाँ है ना? बिल्कुल। डॉक्टर डॉक्टर है, हम हैं, लेकिन बात अंतर नहीं आएगा। एक उनका विज्ञान है, एक मेरा विज्ञान है। हम जो बता रहे हैं उनने ये नहीं बता पाएंगे। वे जी कह सकते टेढ़े हो, आंगे हो, सड़े हो, बुस्से हो, जो कर सकते हैं। ये पंचर है, वो सही है, ये ऑपरेशन होगा, ये दवा होगी, लेकिन ये नहीं बता सकते तुम्हारा दद्दा का नाम, कक्का का नाम, बब्बा का नाम। ये हमारा विज्ञान है, वो उनका विज्ञान है। विज्ञान दोनों का। हम कभी डॉक्टरी इलाज के लिए मना नहीं करते। जितना सपोर्ट मैं करता हूं, हमारे राम जी महाराज करते हैं, उतना कोई नहीं करता। हनुमान जी महाराज जी को उत्तराखंड भेजा, संजीवनी बूटी मंगा करके लक्ष्मण के प्राण बचाए। तो मैं भी बोटी का या औषधि का या दवा का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन विज्ञान की बात कर रहा हूं। उनका विज्ञान हमारा विज्ञान में कितना अंतर है कि हमारा विज्ञान में ना इंजेक्शन लगता,
ना दवाई दी जाती ना बोतल चलाई जाती, यहां तो आदेश होता है, वो होता है। डॉक्टरी दवा लेते रहना, आगे ईश्वर मालिक कृपा से ग्रोथ 100% यानी 99 101% मैं अपनी ताकत पूरी लगा दूंगा। ये भाषा का ध्यान रखना, मैं अपनी ताकत लगा दूंगा कि इस मरीज को आशीष के, शशि के विश्वास को मजबूत कराऊंगा आपके दिल में। लेकिन इसके लिए 1 महीना 14 दिन यहां रुकना है। कितने दिन रुकना है? हनुमान पंच अखाड़े का दर्शन करना। आने वाले समय में लोग महीनों पड़े रहेंगे यहां। और ये ध्यान रखो, हम हो ना हो, इस भूमि का ऐसा स्वतः ही सिस्टम हो जाएगा कि यहां से रूह खत्म हो जाएगी, बाधा खत्म हो जाएगी, यहां से इंसान जाएगा, साधारण मानव जाएगा, प्रेत बाधा से मुक्त जाएगा। यहां की क्रियाएं ऑटोमेटिक चल रही हैं। बोले परम पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। ये अगले महीने से लागू कर दीजिए। गुरुजी एक बात थोड़ा बोलना चाहते हैं, माफी चाहते हैं। कल ये दीदी मेरे पास आई थी, इन्होंने मुझसे कहा कि मेरा नंबर लगवा दीजिए गुरुजी से, और शशि भाई जी से बात भी कराई। लेकिन कल इन्होंने एक ऐसा शब्द कहा हमसे, बोले कि आप कुछ पैसे ले लो और गुरुजी से हमें मिलवा दो। मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि और लोगों के बीच में भी ये बात चली जाए कि यहाँ पर ऐसा पैसा किसी को मत देना कि जिसके द्वारा गुरुजी से नंबर लगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही कोई पैसा लेता है और ना ही कोई मिलवाता है। बहुत अच्छी बात दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, और भी लोग, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई पैसे से नंबर नहीं लगता है। अगर आप किसी को देते हैं तो आप गलत खुद कर रहे हैं अपने साथ। हमारे पंडोकर धाम में सिस्टम से सब चलता है। नंबर आपका आएगा, आगे पीछे आपका अगर महाराज जी बुला लेते हैं तो वो अलग बात है। ये दीदी भी, इन्होंने 7200 या 11,000 की रसीद कटाई, 4-5 दिन से आई हैं। इन्होंने कल मेरे सिफारिश लगाई, लेकिन इन्होंने कल एक बात कही कि मैं आपको कुछ पैसे दे देती हूँ, आप मुझे मिलवा दीजिए। तो मैंने कहा कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं चलता है और किसी को दे भी मत देना। बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोग गुरुजी के माध्यम से आज इसलिए बोला कि आप लोगों के बीच ये बात जाए कि हम लोग किसी का कोई नंबर नहीं लगवाते। जो नंबर लगता है वो सिस्टम से ही लगता है, और ना ही हम लोगों को पैसे की जरूरत है। महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग आप जैसे ही भक्त हैं, आप लोगों की तरह यहाँ सेवा करने आए हैं। हम लोग भी 15-20 साल से यहाँ जुड़े हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है, हमारी भी हुई है। हम लोग भी यहाँ धाम में सेवा कर रहे हैं, आप लोगों के बीच के हैं। तो इसलिए कभी भी यहाँ धाम में इस तरीके का किसी को पैसे देने का प्रलोभन बिल्कुल मत दे। ये हमारा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है। और किसी के खाते में ना डालें, और किसी को पैसे किसी के खाते में भी न डालें। यहाँ का एक ही ट्रस्ट का अकाउंट है, वो आपको YouTube पर हमारे पंडोकर सरकार लाइव चैनल पर आपको मिल जाएगा। सिर्फ उसी में पैसे डालें। जन्म शक्ति पुंज वरा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोकर धाम। बाकी कोई फेसबुक से या YouTube से किसी की माध्यम से आपसे पैसे की लेने की बात करता है तो समझो आपका चीटिंग कर रहा है। मिलवाने के लिए चीटिंग कर रहा है या पैसे डलवाने के लिए, आप बिल्कुल न डालें। ये आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। जय पंडोकर सरकार, जय गुरुदेव। मैं आपसे खुद जूम ऐप पर लाइव जब भी ऑनलाइन होते तो खुद जूम ऐप पर सामने आता हूं, और मैं वॉइस आवाज में किसी से बात नहीं करता। मैं जब भी करता हूं वीडियो कॉल पे करता हूं। जय श्री राम, जय पंडोकर साहब। चलिए महाराज जी एक चीज पूछनी थी। बोलिए। जो बच्चे को लेके आना है तो दोनों, हम दोनों को ही? नहीं, बच्चे भी रहेगा या ना, बच्चा हाँ, भी रहेगा, हम दोनों भी दोनों को आना है, क्योंकि ये मैया है और आप पिता है। जी और तीर्थ यात्रा में जोड़ी से रहना चाहिए, बिल्कुल, तभी पुण्य मिलता है। और आपको सुंदर 2 संतानें धाम से प्राप्त होंगी। आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा मैं प्रयास कर रहा हूं इस केस पे, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये धाम की बात है। क्योंकि मैं ऐसा कोई ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे मेरे धाम का नाम खराब हो और आपकी श्रद्धा टूटे। जाइए।